शाम के 7 बजे काजल रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे से निखिल अंदर आता है और अपना बैग कमरे में रखने के बाद कपड़े बदलकर बाहर सोफे पर आकर आराम से टीवी चालू करके बैठ जाता है। देख लीजिए मम्मी जी, फिर आप कहेंगी मैंने इनकी आदतें बिगाड़ रखी है। बैग से टिफिन तो बाहर निकाल सकते ना ये जनाब, कि ये भी उनकी पत्नी करेगी। अरे बहू निखिल अभी तो आकर बैठा है, निकाल देगा। टिफिन है कि करोड़ों की माया है? वाह मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपका बेटा बहुत शरीफ है ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 5 साल का मेरा बेटा है या मेरा पति। आज फिर इन्होंने अगर टिफिन गुम किया होगा ना तो बवाल हो जाएगा कसम से। और गुस्से में बिदकी हुई काजल अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। देख लीजिए पापा, ये खुद लड़ने आई है, फिर आप मुझसे कहेंगे अरे ये टीवी के सामने मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो गई हो? काजल तुम्हें देखूं क्या मैं? पापा जी भी जानते हैं और आप भी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। टिफिन कहाँ है सर? हाँ बस यही पूछो तुम मुझे। दिन भर का थका हारा पति आया है, ये नहीं कि कैसे हो, पानी पिला दूं, चाय पिला दूं, ले देकर टिफिन का पूछना शुरू कर देती हूँ। कहाँ होगा टिफिन? बैग में ही ना, कोई प्रॉपर्टी के पेपर थोड़ी ना है जो बैंक लॉकर में रख कर आऊंगा। तू यहाँ दांत फाड़ फाड़ कर हंसा मत कर मुन्ना, वरना पापा के बाद तेरी क्लास लगेगी। होमवर्क किया तूने? जाकर अपना होमवर्क कर। और आप अपने बैग से टिफिन निकाल कर रसोई में रख कर आइए। नौकरानी नहीं हूं मैं कि 5 साल के बेटे के बैग से भी टिफिन निकालू मैं, और 35 साल के पति के बैग से भी। बताओ, ये तो इज्जत है मेरी इस घर में। दिन भर वहां बॉस से कच 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 करो और यहाँ बीवी सर पर आकर खड़ी हो जाती है। कमरे में जाकर अपने बैग से एक नया नवेला चमकीला टिफिन निकालकर निखिल रसोई के सिंक में रखकर आता है। ले और कर कलेश। ओहो, आज तो ये सच में टिफिन लेकर आ गए। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। काजल सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सिर्फ 2 ही रोटी निखिल, 1 रोटी तो लीजिए। और इससे बोल दो माँ कि बातों से ही पेट भर गया था मेरा। ये कहकर मुंह सुजाए निखिल अपने झूठे बर्तन को रसोई में रखने चला जाता है। रात को जरा उसे मना लेना बहू, वो भी 10 टेंशन रखता है दिमाग में। आप तो घूम फिर कर बहू के पीछे ही पड़ जाती है, उसे पता है उसे क्या करना है। आहो जरा ठीक रहे, इसका ध्यान रखना बहू। काजल कमरे में जाकर नाराज निखिल के बगल में बैठ जाती है। लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इस महीने में 7वां टिफिन दिया था मैंने तुम्हें निखिल, तो मुझे तो लगेगा ना। अच्छा सॉरी ना बाबा, अब नहीं बोलूंगी कुछ, तुम अब समझ गए हो। नहीं मुझे बातें नहीं करनी। अच्छा जी मैं हारी चलू मान जाओ ना। अगली सुबह काजल की आंख दरवाजे की घंटी से खुलती है। हड़बड़ाती हुई काजल रसोई में जाती है। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई उठने में। नाश्ता बनाना है, फिर इनका टिफिन बनाना है। ओहो, आज अगर तूने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई होती ना तो मेरी आंख खुलती नहीं। चल अब जल्दी से बर्तन साफ कर दे, फिर मैं पराठे बनाती हूँ। गैस की एक बर्नर पर चाय, दूसरे पर तवा चढ़ाकर काजल अपनी नाश्ते की तैयारी में लग जाती है और भागती दौड़ती डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। आज नाश्ते का वक्त नहीं है मेरे पास काजल, ऑफिस से फोन पर फोन आ रहा है, जल्दी से टिफिन दे दो फिर मैं निकलूं। काजल फौरन रसोई में जाती है। ये क्या कमला, अभी तक तूने टिफिन का सब्जी वाला डब्बा धोकर नहीं रखा? देर हो रही इन्हें। कितनी बार कहा है तुझसे कि टिफिन की सारी चीजों को एक साथ धोकर रखा कर, इधर उधर हो जाती है फिर मुझे दिक्कत होती है। नहीं आप पहले बोल लो फिर मैं बोलेगी। भाभी आप ना सीधा घोड़े पर सवार हो जाती है, स्टॉपेज है कि नहीं इस ट्रेन का। अरे बाबा, जब टिफिन के अंदर सब्जी वाला डब्बा था ही नहीं तो मैं क्या करेगी? है, सब्जी वाला डब्बा नहीं था? तूने ध्यान से देखा था ना? कमला की एक खिंच नजर किसी चीज को देखने के लिए काफी होती है भाभी, मगर आप ये किसी और तरीके से बोलना चाह रही है तो मैं बता देती है, चोरी चकारी कमला कभी करती नहीं है। फिर से कहीं डब्बा छोड़ आए होंगे भैया, वैसे भी टिफिन देकर मेरे को लगा ये टिफिन आज सलामत आएला कैसे। बताओ, और मुझे लगा ये समझ गया। पैसे क्या पेड़ पर उगता है कि हर रोज ये टिफिन घुमा कर आ जाते हैं और ऑफिस जाकर ढूंढते भी नहीं। पता नहीं कौन सी इज्जत है इनकी जो टिफिन ढूंढने में चली जाएगी। परसों ही 550 रुपए का टिफिन लेकर आई थी मैं। पहले टिफिन छोड़ आते थे, आज टिफिन लेकर आए तो सब्जी वाला डब्बा घुमा दिया। अब सब्जी कहाँ दूं मैं? मुन्ने के टिफिन में से सब्जी का डब्बा निकालना होगा। अगर भाई फिर मुन्ना क्या लेकर जाएगा? अरे आज मुझे ही उठने में देरी होगी, तो उसे कौन उठाता, नहीं जाएगा स्कूल। ऐसे भी उसकी बस तो मिस हो चुकी है। पहले इन्हें तो ऑफिस भेजूं, फिर बाकी देखती हूँ।
और अपने बेटे के टिफिन के सब्जी वाले डब्बे को अपने पति के टिफिन में डालकर काजल उनकी टिफिन पैक करती है। दोपहर के 1 बजे काजल निखिल को कॉल करती है। आज टिफिन ऑफिस में छोड़कर मत आना। तुम्हारे बेटे के टिफिन का चम्मच और सब्जी वाला डब्बा तुम्हें टिफिन में दिया है। हद करती हो काजल तुम भी, अभी तो लंच हुआ भी नहीं और अभी से तुम फोन करने लगी। अरे इतना ही प्यार था इस डिब्बे से तो नहीं देती टिफिन, रखो फोन। और हमेशा की तरह शेखी बघार कर निखिल फोन रख देता है। रात के 7 बजे निकल कर ऑफिस से लौटता है, पर जैसे लंच बॉक्स निकालने के लिए अपने बैग की चेन खोलता है टिफिन था ही नहीं। ये लो, आज मैं फिर टिफिन ऑफिस में भूल गया, पर आज तो याद से मैंने टिफिन बैग में डाला था, पर किसके बैग में ये याद नहीं है। अब काजल मुझे छोड़ेगी नहीं। और क्या था, 10 मिनट के अंदर अंदर काजल को ये पता चल जाता है। अब बोलिए मम्मी जी, आप इस महीने का 8वां टिफिन था ये, हफ्ता पूरा खत्म हुआ नहीं कि 4 दिन पहले लाया टिफिन भी इन्होंने घुमा दिया। 5-600 रुपए की टिफिन ला कर देती हूँ मैं इनको, मजाक है क्या? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पर अपना टिफिन खोया तो खोया, उसके अंदर का सब्जी का डब्बा भी ऑफिस में छोड़कर आ गया। वो तो मुन्ने की टिफिन का था, अब मैं कल इसे टिफिन में क्या दूंगी? पापा ने मेरी फेवरेट टिफिन खो दी, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा मम्मी? अरे तुम कोई सूखा नाश्ता दे देना मुन्ना को। सूखा नाश्ता कहाँ खा पाता ये पापा जी, अपने बाप की सारी बुराइयां ले रखी इसने। जरा सा स्नैक्स खाता नहीं कि गैस बन जाती है पेट में। अरे तो आलू का पराठा बना कर दे देना बहू, फिर तो सब्जी के डिब्बे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पोता बिना सॉस के पराठा नहीं खाता मम्मी जी, अब सॉस डालने के लिए तो कंटेनर चाहिए ना। अब इतनी रात को कैसे टिफिन आएगा? कल इसके स्कूल में टेस्ट है मम्मी जी, वैसे भी 2 दिन से स्कूल नहीं गया ये। अब अगर कल इसने स्कूल मिस कर दी तो स्कूल से कंप्लेंट लेटर जरूर आएगी। अच्छा भाई अच्छा, कुछ सोचते हैं बहू, अब रुक जा 2 मिनट, तू भी ना हड़बड़ाने लग जाती है। अभी तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होगी, आए दिन तो इस घर में टिफिन आते रहते हैं, जरूर किसी न किसी टिफिन के अंदर डब्बा बचा होगा। चल स्टोर रूम में देख लेते, इसी बहाने स्टोर रूम भी साफ हो जाएगा। और रात के 11 बजे दोनों सास बहू मिलकर स्टोर रूम के अंदर जाती है। बहू, अरे वाह मम्मी जी, इतनी जल्दी आपको टिफिन मिल भी गई। वाह वाह मम्मी जी, आपकी आंखों को मानना पड़ेगा, बिल्कुल उल्लू की है, अंधेरे में भी टिफिन ढूंढ डाला। अरे कमरे की बत्ती तो जलाई नहीं तुझे, मुझे क्या खाक मिल जाएगी टिफिन? हे राम, इतना गुफा अंधेरा है, खुद का हाथ भी ना दिख रहा है। तो फिर आप इतनी जोर से चिल्लाई क्यों मम्मी जी? अरे तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर है, हटा। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? लाइट्स ऑन कर दिए मम्मी जी, चलिए काम शुरू करते हैं। 2-4 मिनट यहाँ वहां ढूंढने के बाद उषा फिर से चौंक कर चिल्लाती है, बहू। हाँ मम्मी जी, कहाँ है टिफिन? बताइए कहाँ है टिफिन, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? ये देख बहू, कुकर का ढक्कन, हमारे कुकर का ढक्कन खराब हो गया था ना, अभी नया मंगवाना पड़ता। ये देख, स्टोर रूम खोलने का फायदा हुआ ना, बच गया पैसे। ओफो, आप भी ना मम्मी जी। ये कहकर काजल जैसे ही आगे बढ़ती है, कबर्ड के ऊपर से एक 4 मंजिला टिफिन गिरता हुआ नीचे आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे ये घर पर ही था। अरे बेटा, ये तेरे पापा जी का टिफिन है, पहले तो सब इसी तरह के टिफिन इस्तेमाल करते थे, तब मैं भी इन्हें इसी टिफिन में खाना दिया करती थी, फिर तो इन्होंने खाना ले जाना ही छोड़ दिया। फिर हुआ मुझे निखिल, और उसे तो आज के जमाने का डब्बा चाहिए था, पर जिस दिन वो बदमाशी करता या मुझे उसे पनिशमेंट देनी होती ना, ये 4 मंजिला टिफिन देकर उसे स्कूल भेज देती। ऐसे शर्म आती थी उसे इस टिफिन से, मानो ये टिफिन ना हो, कोई कालिक हो। अगर पढ़ाई नहीं की तो ये टिफिन दे दूंगी, अगर स्कूल के लिए वक्त पर नहीं उठा तो ये टिफिन दे दूंगी। क्या दिन थे वो भी, बड़ी मदद की है इस टिफिन ने निखिल को स्कूल भेजने में मेरी। इसी टिफिन के कारण वो हमेशा मेरे कंट्रोल में रहा। ये हुई ना बात मम्मी जी, अब मेरी सारी मुश्किलें ये 4 मंजिला टिफिन ही हल करेगी। और अगली सुबह काजल निखिल के इस टिफिन को गुम करने की आदत को सुधारने के लिए 4 मंजिला टिफिन तैयार करनी शुरू कर देती है। बोल तो दिया मैंने कि 4 मंजिला टिफिन दे दूंगी, पर इन 4 डब्बों में भरूंगी क्या? इतना तो कुछ बनाया भी नहीं है मैंने। अरे भाभी भूल गई का? भैया के ऑफिस में वो गौरी मैडम तो है, उससे बचाने के लिए नींबू मिर्ची भर के दे दो। मैं रहती तो यही करती, बाकी मेरे को क्या, किसी का पति किधर भी जाए। अरे नहीं कमला, आइडिया तो सही दिया है तूने। एक डब्बे में पराठे दे देती हूँ, दूसरे में सॉस, तीसरे में नींबू और चौथे में मिर्ची। हो गए 4 डब्बे तैयार। और इस तरह टिफिन तैयार कर काजल निखिल को पकड़ा देती है। ये सब क्या है? मैं ये टिफिन लेकर जाऊंगा? अरे ऑफिस में सब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे क्या? तारीफ करेंगे तेरी। वहां सबके पास एक डब्बा होगा, तेरे पास 4-4 मंजिल वाला डब्बा, पेट भर के खाना है। जा आराम से जा बेटा।
ओ नहीं तो क्या बेटा, बहू छोटा टिफिन देती थी इसीलिए तुझसे खो जाती थी। अब इतना बड़ा टिफिन गलती से भी तू कहीं छोड़ नहीं पाएगा, ना किसी के बैग में डाल पाएगा। दांत पीसता हुआ निखिल उस डब्बे को उठाकर पीछे लैपटॉप बैग में टांगे अपने ऑफिस में निकल जाता है। बताओ, इज्जत का भाजीपाला करने की ठान लिया काजल ने। अगर 4-5 टिफिन खो भी गए तो क्या हो गया? ड्रामा कैसे कर रही है, मानो टिफिन सोने का था। इतना बड़ा टिफिन लेकर जाऊंगा ऑफिस तो बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। बैग में भी फिट नहीं हो रही है, क्या करूं? निखिल चारों तरफ देखता है और फिर अपने ऑफिस के दरवाजे पर ही उसे टिफिन को धीरे से नीचे रखने लगता है। तभी पीछे से उसकी कलीग उसे टोक देती है। लग रहा है ऑफिस में कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया है तुम पर, जो तुम्हें 4-4 डब्बे वाले टिफिन लानी पड़ी। सही है सही है, ऑफिस में अगर कोई टिफिन लाना भूल जाए तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। अपने टिफिन को उठाकर भागता हुआ निखिल सीधा अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। निखिल को ऑफिस पहुंचे अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके डेस्क पर रखे हुए बड़े से टिफिन को देखकर सभी बार बार हंसते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को दिखा भी रहे थे। अरे छोड़ो ना यार करण, निखिल क्या सोचेगा? जब वो 3 मंजिला बिल्डिंग से 4 मंजिला टिफिन लाने में नहीं सोच रहा तो तुम उस टिफिन को देखने में क्यों सोच रही हो? चलो। इतना बड़ा टिफिन निखिल, सुबह से सब कह रहे थे, मुझे तो विश्वास ही हुआ। बॉस अगर देखेंगे तो 4 बातें सुना देंगे तुम्हें कि तुम 8 घंटे ऑफिस आते हो या 18 घंटे, जो इतने बड़े टिफिन की जरूरत पड़ गई। अरे कम से कम इसे कहीं छुपा तो दो, वो उसी पीए वाली जगह पर ही छुपा कर रख दो। निखिल का तो आज अंधाधुन मजाक उड़ रहा था। लंच के वक्त जैसे ही वो टिफिन खोलता है, सबसे पहले डिब्बे में नींबू और दूसरे में मिर्ची देखकर उसके तो पसीने छूट गए। ये लो, उतार लो नजर अपने प्यारे टिफिन की। सुई धागा भी दिया होगा ना भाभी ने, देखो देखो। अरे ऐसी कोई बात नहीं नैना, तुम बेकार में ही हंसती जा रही हो। ये नींबू तो मेरी पत्नी ने इसलिए दिया है ताकि अगर बीपी लो हो तो मैं नींबू पानी बनाकर पी सकूं ना, और खाने में अगर मिर्च कम लगे तो मिर्ची ले सकूं। अरे यार तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, छोटा सा डब्बा लेकर आते हो ना। अच्छा, तो फिर नींबू मिर्ची तुम बैग में भी ला सकते थे, उसके लिए इतना बड़ा डब्बा लाने की क्या जरूरत थी? फिजिकल फिटनेस ब्रो, फिजिकल फिटनेस। ये स्टील का बना हुआ है, तुम लोगों के टिफिन की तरह प्लास्टिक का हल्का डब्बा नहीं है। दिन भर ऑफिस में रहने के कारण मुझे जिम करने का वक्त नहीं मिलता। अब ऑफिस आते जाते इस टिफिन से मैं एक आधा रेप्स मार लिया करूंगा। शाम के 6:30 बजे एक एक करके सभी एम्प्लॉइज ऑफिस से निकलने लगते हैं। हर बार अपनी टिफिन छोड़ने की आदत से मजबूर निखिल को अपनी आंखों के सामने अपना बड़ा सा टिफिन दिख रहा था। यही सही होगा, हर बार मेरा छोड़ा हुआ टिफिन कभी वापस मिलता ही नहीं, इसे भी छोड़ देता हूँ, यही सही रहेगा। निखिल अपने 4 मंजिला टिफिन से पीछा छुड़ाकर जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है, भागता हुआ गेट कीपर उसके पास आता है। सर सर, आपका टिफिन आप भूल गए थे। वाह मेरे भाई, ये ईमानदारी तूने पहले दिखा दी होती तो आज ये नौबत आती नहीं। अब मेरा मतलब है धन्यवाद धन्यवाद। इतनी बेइज्जती सहने के बाद निखिल ने ठान लिया था कि अपनी पत्नी के सामने झुकेगा नहीं साला। और घर लौटकर वो टिफिन की ऐसी तारीफ करता है कि कौशल्या भी चौंक जाती है। पूरा ऑफिस हैरान था मेरे डिब्बे को देखकर। बॉस तो टिफिन लाना भी भूल गए थे, मेरे टिफिन से ही खाया उन्होंने। कसम से काजल, पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। और ये टिफिन तो ऐसा है कि कोई चांस ही नहीं है इसके गुम होने का। अब तुम रोज मुझे यही टिफिन देना है। मुझे तो लगा था एक दिन ये बड़ा सा टिफिन ले जाकर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर ये तो खुश हो गए। और अगली सुबह से शामत आ जाती है काजल की। पैसा देती हो 1200 और काम करवाती हो 1500 का, मेरे को नहीं परवड़ेगा बाबा। भाभी एक डब्बा बोला था आपने, ये 4-4 डब्बे हो गए, ऊपर से डब्बे के बाहर ये लोहा, बाप रे बाप, इसको घिसने में लगता है और अपनी उंगलियां कट जाएगी। मेरे से नहीं होगा इतना पैसे में काम, पैसे बढ़ाओ। ये क्या बात हुई कमला, एक दिन में पैसे बढ़ाओ? एक दिन तू 4 मंजिला का टिफिन नहीं धो सकती क्या? ये 4 टिफिन थोड़ी ना, एक ही टिफिन तो है। पर इस एक टिफिन में बहुत मगजमारी है भाभी, मेरे को नहीं चलेगा। अच्छा मैं इसको छोड़कर बाकी बर्तन घिस देती है, आप खुद धो लेना। अभी कमला की बात पूरी नहीं हुई थी कि रसोई में निखिल आकर अपने बीवी से कहता है, सुनो ना काजल, कल की तरह सिर्फ 2 ही डब्बे में खाना मत देना, चारों डब्बों को अच्छी तरह फुल करके देना। वो क्या ना, मेरे टिफिन से सभी को बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो गई है, और अब तुम इत्तू सा खाना दोगे तो ठीक नहीं लगेगा ना। भर भर कर टिफिन देना। हाँ, 7 बजे उठने के बाद भर भर कर खाना बनाऊं मैं? इंसान हूं कि मशीन? एक डब्बे में पोहे, दूसरे में उपमा, तीसरे में पराठे और चौथे में सब्जी। इतना कुछ बनाते बनाते तो आज काजल का काजल ही बह गया था। अपने पति और बेटे को स्कूल भेजने के बाद काजल बिस्तर पकड़ लेती है।
ये खेल तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। मम्मी जी क्या करूं मैं? तुझे ये अपने पति को ठीक करना था ना बहू, ये आइडिया तेरा ही था, भुगा था। आज फिर 4 मंजिला टिफिन लेकर निखिल ऑफिस पहुंचता है और लंच ब्रेक पर उसके पास घूमते हुए बॉस सच में आ जाते हैं। वाह, आज मैं टिफिन लाना भूल गया था। कैबिन से बाहर आया तो तुम्हारे डेस्क से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ तो पूरा का पूरा बुफे लगा हुआ है। अरे सर, आप टिफिन भूल गए? अरे क्या हुआ सर, 4 लोगों के बराबर टिफिन लेकर आया हूं मैं। इस बुफे में आप भी हाथ साफ कर लीजिए। निखिल यहाँ अपने टिफिन के साथ एडजस्ट हो रहा था और वहां तकलीफें बढ़ रही थी काजल की। 3 दिन बाद अपने पापा को इतना बड़ा टिफिन ले जाता देख मुन्ना कहता है, मुझे भी पापा जैसा टिफिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वैसा ही चाहिए। अरे क्या हो गया तुम सबको? अरे बेटा, वो पापा का टिफिन नहीं था, वो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से लेकर आई थी। अब वो वापस मांग रही है तो मुझे देना होगा। अब ठीक है ना निखिल? अरे पर मैं तो नॉर्मल टिफिन खो देता हूँ ना काजल। तो खो देना, मुझे नहीं पता। हर कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुंच जाती है।